बात करते हैं मूलांक 1 की। ये हफ्ता मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो इस हफ्ते सूर्य और राहु की ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी, जिस कारण आप हर रिजल्ट को शॉर्टकट में और जल्दी में पाना चाहेंगे, लेकिन काम में डिले होगा इसी वजह से और इरिटेशन बढ़ेगी। कैरियर में ईगो क्लैश हो सकते हैं, कारण कि आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ी गलती है। ईगो ने रिएक्ट किया तो इमेज खराब हो सकती है। ईगो को कंट्रोल किया तो ये हफ्ता ग्रोथ का और रिकॉग्नाइजेशन का भी हो सकता है। पैसों में छोटी सी गलती भी प्रेशर बढ़ा सकती है, पैसों को डुबो सकती है, तो प्लानिंग जरूरी है। जहां तक बात है रिश्तों की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि ये हफ्ता रिएक्शन का नहीं रिस्पॉन्स का है। सबसे बड़ा है डेंजर और ईगो को अपने से दूर रखना। क्या उपाय करें? किसी भी नारियल को, पानी वाले नारियल को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके चलते जल में प्रवाहित करें, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया है। बात करते हैं मूलांक 2 की कि ये हफ्ता मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते राहु और चंद्रमा की ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी, यानी कि इल्यूजन और रियलिटी के बीच कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप चीजों को जैसे समझ रहे हैं ना, वैसी सिचुएशन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग और गलत आपका सोचना ये आपके काम में फोकस को तोड़ सकता है। आप काम शुरू करेंगे, लेकिन फोकस टूटने की वजह से, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से बार बार आपका काम रुकेगा। इसी वजह से पैसों के फ्लो में भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, कभी आएगा कभी जाएगा। और जहां तक बात है रिश्तों की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि आप जितना फील कर रहे हैं ना, सामने वाला आपको उतना समझ ही नहीं पा रहा। सबसे बड़ा डेंजर है कि इल्यूजन में और आकर आप गलत डिसीजन लेंगे, और चलते फिरते या ड्राइविंग करते समय थोड़ा सावधानी रखें। डिस्ट्रक्शन आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इस हफ्ते लौकी का दान आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपके बात करते हैं मूलांक 3 वालों की कि ये हफ्ता मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते गुरु और राहु की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, जो एक दोष बनता है। इस वजह से काम में फोकस नहीं बनेगा। नॉलेज बहुत होगी इस हफ्ते, लेकिन क्लैरिटी ना होने के कारण डिस्टर्ब हो सकते हैं। कामों में रुकावट आएगी, आप एफर्ट डालेंगे, लेकिन बीच बीच में कंफ्यूजन डायरेक्शन चेंज करवा सकती है। काम होगा, लेकिन फोकस स्टेबल नहीं रहेगा। इसी कारण पैसों का फ्लो बना रहेगा, लेकिन अगर डिसीजन गलत हुआ तो लॉस या इन्वेस्टमेंट रिस्क भी रह सकता है। जहां तक बात है रिश्तों की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग टाइमिंग की वजह से बढ़ सकती है। आप सही होगे, लेकिन सामने वाला आपको समझने में देर करेगा। सबसे बड़ा डेंजर है ओवर कॉन्फिडेंस और गलत जजमेंट। जल्दबाजी या डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। उपाय क्या करें? आप अपने नहाने के पानी में इत्र डालकर स्नान। इस हफ्ते ओवर थिंकिंग नहीं, क्लैरिटी ज्यादा। बात करते हैं मूलांक 4 की कि ये हफ्ता मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते डबल राहु की एनर्जी में जा रहे हैं। अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है आपके, किसी भी काम को करने में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन यही आपके अंदर कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी बढ़ा सकता है। आप हर काम को शॉर्टकट में करना चाहेंगे। आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बस चले जा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट में। इसी कारण बार बार डिसीजन बदलेंगे शॉर्टकट की वजह से। इसी कारण आपका फोकस भी स्टेबल नहीं रहेगा। इस हफ्ते पैसों की अर्निंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर जजमेंट सही रहा तो। अगर जजमेंट गलत हुआ तो लॉस भी दे सकता है। रिश्तों में डाउट और ट्रस्ट इशू बढ़ सकते हैं, बिना वजह के शक कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा डेंजर है इल्यूजन में आकर डिसीजन लेना, क्योंकि ये हफ्ता क्लैरिटी का नहीं है, रियलिटी चेक का है। तो किसी भी पनवाड़ी को अखरोट का दान करना आपके लिए बहुत बेटर हफ्ता। बात करते हैं मूलांक 5 की कि ये हफ्ता मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते बुध और राहु की ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी। बुध को चाहिए हर चीज और राहु को चाहिए शॉर्टकट में, तो इसीलिए आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा। हर चीज को शॉर्टकट में पाने की इच्छा रहेगी। सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और इसी कारण काम में बार बार डायरेक्शन बदल सकते हैं, फोकस टिक नहीं पाएगा, और इसी करके पैसों के मामले में डिसीजन गलत हो सकते हैं। जल्दबाजी में लॉस या रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको हर चीज चाहिए, हर जगह से पैसा चाहिए शॉर्टकट में। तो इसीलिए रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। आपकी बात सही होगी, लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा कि आप कह क्या रहे हैं। सबसे बड़ा डेंजर है ओवर थिंकिंग और गलत जजमेंट। तो आप किसी भी वृद्ध को या किसी भी वृद्ध आश्रम में सरसों के तेल का दान करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं मूलांक 6 की कि ये हफ्ता मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है।
तो इस हफ्ते शुक्र और राहु की ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी, यानी कि कंफर्ट, अट्रैक्शन और इल्यूजन का मिक्स। आप रियलिटी से थोड़ा भटक सकते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति कुछ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा बचकर रहें। काम में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं होगी। खास तौर पर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल की तरफ से थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। इसी कारण पैसों में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन लग्जरी और शो ऑफ में पैसा भी खर्च कर सकते हैं शॉर्टकट में। और रिश्तों में एक्सपेक्टेशन और कंफ्यूजन दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर है इल्यूजन में आकर डिसीजन लेना। तो इस हफ्ते थोड़ा इस चीज से दूर रहें। क्या उपाय करें? किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को या चौकीदार को अनार का दान करें, तो आप देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो इल्यूजन को छोड़कर रियलिटी में बात करते हैं नंबर 7 की, कि ये हफ्ता नंबर 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते नंबर 7 और नंबर 4 की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, जो कि एक पूरी बॉडी कंप्लीट करती है। तो ये हफ्ता है पुराने कामों को, पेंडिंग कामों को क्लोज करने का, क्लियर करने का। पुराने कामों को क्लियर करने का, क्लोज करने का प्रेशर रहेगा। अगर आप ये क्लोज कर देते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता रिकॉग्नाइजेशन और ग्रोथ लेकर आ सकता है। बात है पैसों की, तो इस हफ्ते जो पैसों के पुराने पेंडिंग मामले थे वो क्लोज हो सकते हैं। नया पैसा कम आएगा, लेकिन पुराने पैसों के जो पेंडिंग मामले थे वो क्लोज हो सकते हैं। जहाँ तक बात है रिश्तों की, तो इस हफ्ते रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। या तो पूरा फोकस बन जाएगा या पूरी तरह से दूरी बन जाएगी, क्योंकि ये हफ्ता ओवर थिंकिंग का नहीं है, ये हफ्ता है एक्सेप्टेंस का। जितनी आप एक्सेप्टेंस सीखेंगे उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इस हफ्ते किसी भी गरीब को गुड़ का दान करें, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस सीखने वाले हैं। बात करते हैं नंबर 8 की, कि ये हफ्ता नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये इस हफ्ते शनि और राहु की ऊर्जा एक्टिवेट है। शनि चाहेगा मेहनत और राहु चाहेगा शॉर्टकट, तो इसी में आप में कंफ्लिक्ट रहेगा। इसके कारण प्रेशर के साथ कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। चीजें आपको हैवी और अनक्लियर लगेंगी। आपको लगेगा कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। इसी वजह से काम में मेहनत ज्यादा लगे, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है आपकी। इसी कारण आपके कामों में डिले हो सकता है। इस हफ्ते अगर आपने शॉर्टकट के साथ मेहनत करना सीख लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस हफ्ते पैसों की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगी। मेहनत के साथ पैसा आएगा, लेकिन शॉर्टकट के साथ डूब भी सकता है। रिश्तों में थोड़ी कोल्डनेस बढ़ सकती है। आप अपने रिश्तों से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। तो क्या उपाय करें? इस हफ्ते पानी का दान करें किसी को भी। गर्मी है तो पानी का दान आपके लिए शॉर्टकट और आपकी मेहनत को फल दे सकता है। बात करते हैं मूलांक 9 की, कि ये हफ्ता मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते मूलांक 9 और मूलांक 4 की एनर्जी आ रही है। तो इस हफ्ते मंगल और राहु की एनर्जी की वजह से मन के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ेगा। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। जहाँ तक बात है कैरियर की, काम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। जल्दबाजी में किया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट भी बन सकता है। बात आती है पैसों की, तो इस हफ्ते पैसों के मामले में रिस्क लेने का मन करेगा। नई इन्वेस्टमेंट या गैम्बलिंग की तरफ ध्यान अट्रैक्ट होगा, लेकिन याद रखें ये समय कंट्रोल का है, एक्सपेंशन का नहीं। बात आती है रिश्तों की, तो रिश्तों में आपके मन के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, इम्पल्सिव डिसीजन बढ़ेंगे, जिसके कारण रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। और एक शिक्षक या एक टीचर को दिया गया लाल रंग का फल ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया बना सकता है।